खबर दें आपको, फितना अल ख्वारिज की होशरबा तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। ख्वारिज वसी पैमाने पर डाकाजनी, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की हालिया कार्रवाई में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाली दस्तावेजात सबूत मिल गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फितना अल ख्वारिज के जराइम की होशरबा तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ख्वारिज डाकाजनी, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। हलाक दहशत गर्दों से दस्तावेजी सबूत भी बरामद किए गए हैं। फितना अल ख्वारिज के जराइम की होशरबा तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी है। ख्वारिज वसी पैमाने पर डाकाजनी, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्वस पाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की हालिया कार्रवाई में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाली दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं। इसी पर बात करेंगे, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, बताइएगा क्या मंजर आम पर तफसीलात आई हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फितना अल ख्वारिज के हवाले से वसी पैमाने पर डाकाजनी, भत्ताखोरी की होशरबा तफसीलात सामने आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से फितना अल ख्वारिज के हालिया मारे जाने वाले दहशत गर्दों से दस्तावेजी सबूत बरामद हुए हैं और दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के साथ साथ डाकाजनी और भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इसमाइल खां में खारजी दहशत गर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। जराये का ये भी कहना है कि डेरा इसमाइल खां में बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर खारिज ने 9 जुलाई और 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए और 56 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम लूट ली। दहशत गर्दों ने रकम ले जाने वाली गाड़ियों को भी मुकम्मल खाकस्तर कर दिया। लूटी हुई रकम से खारजी नूर वली के हुक्म पर 4 लाख रुपए खारजी से ठीक है नवीद अकबर, अब हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राशिद वली साहब, बहुत सारी ऐसी जराइम है जो कि मंजर आम पर आई हैं और साथ ही अगर हम बात करें फितना अल ख्वारिज की तो बहुत सारे दीगर जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं, किस तरह का नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर इनको रोकथाम करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये जो फितना ख्वारिज है, नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशत गर्दों की जेरे निगरानी, ये एक ग्रुप है जो कि क्राइम और जो लोगों को डरा धमका के और उनसे एक्सटॉर्शन भत्ता लेके अपना ये खर्च निकालते हैं और उससे फंडिंग करते हैं और इनकी पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए पैसे अफगानिस्तान जाते हैं और होस्ट और बाकी जो पख्तीता में जो इनके बेसिस हैं वहाँ से इनकी फंडिंग होती है, ट्रेनिंग भी ये जरा वापस आते हैं। और बदकिस्मती से इस जुर्म और जो दहशत गर्दी का जो आपस में एक इत्तबात है, इसको रोकने के लिए जो पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारी जो सूबाई हुकूमत है, ये उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। क्योंकि अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे कि पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये जो दहशत गर्दी की किसी भी जंग में ये पहली हद फासिल होते हैं और सबसे पहले रिस्पॉन्डर इनको होना चाहिए। बदकिस्मती से ये अपना रोल खातिर खा सर अंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से फौज पे बहुत प्रेशर है। और खैबर तीरा वैली में आपने देखा कल हमला हुआ जिसको नाकाम बनाया गया कीमती जाने दे के, और इनकी एक स्टडी अटैक एक मतबली है जो कि हमले इनके जारी हैं, क्योंकि ये अपना जो भत्ता है, भत्ताखोरी है और जो बैंक लूटना, अब तो वो बैंक लूटने पे आ गए। जो डी खान में आपने देखा कि उन्होंने बैंक लूटे 9 जुलाई को, 30 जुलाई को और अगस्त में, और उसके बाद उन बैंकों का पैसा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने डिस्कवर किया है कि वो खारजी जो दहशत गर्द हैं, अब्बास नामी हैं, एक और भी नाम उसमें आया, तो उन सब के पास ये पैसा जाता है और उस पैसे से ये मजीद तैयारी करते हैं और सिविलियंस पर भी हमला करते हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तनसीबात को भी ये निशाना बनाते हैं। तो ये एक ऐसा जुर्म और दहशत गर्दी का गठजोड़ है जिसको तोड़ने के लिए हमारी जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, उनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, सूबाई हुकूमत है, अब उसको यकसू होके तमाम कुव्वत मुतहद हो करके इनकी तरफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाएंगे तो फौज तो ओवर एक्सटेंड हो चुकी है, वो तो डेली जाने दे के इनसे नंबर ताजना है।
तो ये इसको पूरा एक मजबूत रिस्पांस की जरूरत है और इस खतरे को सीरियसली लेने की जरूरत है। अच्छा राशिद वली साहब, आप समझते नहीं है कि ये कोई नया जराइम है जो कि इस तरह की वारदातें होती हैं और उसके बाद वो पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर दीगर ग्रुप्स में बांटा जाता है, फिर उसके बाद एक नई मनसूबाबंदी की जाती है और वो आगे प्रोलॉन्ग तरीके से चलता है। इस तरह की चीज़ें ये क्या नई है या पहले से इस तरह की मनसूबाबंदी होती आ रही है? जी ये काफी ये इनका पुराना तरीकाकार है, मगर जब स्टेट इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर ये इनका जो नेटवर्क टूट जाता है और ये गैर मौसर हो जाता है। मगर जब स्टेट का रिस्पांस थोड़ा सा वो देखते हैं कि वो लैक्स है, तो उसके बाद ये मजीद उसमें तेजी लाते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो भत्ताखोरी हो रही है, बैंक्स पे अटैक हो रहे हैं डीए खान जैसे सेटल्ड एरियाज में, और वहाँ से फिर ये लोग पैसा ले रहे हैं जो हुंडी और हवाला के जरिए, कि पाकिस्तान से ऐसे लोग हैं जो कि उनको फंडिंग कर रहे हैं। अब इस चीज का सिद्दबाब हमें करने की जरूरत है कि एक तो इंटरनली भी हम अपना देखें और एक्सटर्नली भी ये जो वहाँ से इनको आ रहा है, अफगान अबूरी हुकूमत के साथ भी ये चीज उठाएं कि ये चीज़ जो है इसको रोकना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को रोकना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेटजी मुरतब करनी चाहिए। तमाम सूबों को मिलकर बैठकर स्टेट की कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी वजह से ये तमाम जराइम रुक सकते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।